बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशी। अब एंडेंजर्ड स्पीशी में हम लोगों ने कौन-कौन सा पॉइंट स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशी की डेफिनेशन आ जाती है। एंडेंजर्ड स्पीशी हम लोग किसको बोलते हैं? हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं, हमने क्या किया होता है, उनकी एक रेंज जो-सी है वो फ़िक्स की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एरिया में हम लोगों ने फ़िक्स किया होता है कि अगर इसके 4 ऑर्गेनिज़्म रह गए, 4 ऑर्गेनिज़्म रह गए तो हम लोग कहेंगे कि ये एंडेंजर्ड स्पीशी है। एंडेंजर्ड यानी कि ये जल्द जो-सा है, अगर इसके कम ऑर्गेनिज़्म रह गए हैं तो ये जल्द जो-सा है वो क्या होने वाली है, सून टू बी एक्सटिंक्ट, यानी कि जल्द एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो क्या करना पड़ता है, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशी होती है इसको क्या करते हैं कि ज़ूलॉजिस्ट जो-से होते हैं, ये क्या करते हैं, जो चंद स्पीशी के मेंबर रह जाते हैं इनको लेते हैं और फिर इनको क्या करते हैं, चाहे इनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना पड़े या लैब के अंदर उनको रखना पड़े, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ के पे फूड की सप्लाई ईज़ी होती है, जहाँ पे ये ईज़िली जो है आपस में ब्रीडिंग करके अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। जहाँ पे क्लाइमेट भी क्या होता है, सूटेबल होता है। तो इसको हम कहते हैं एंडेंजर स्पीशी, यानी कि उसके जो-सी रेंज जो-सी है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो उसके मेंबर इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि वो दे आर सून टू बी एक्सटिंक्ट, यानी कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के पास, खत्म होने के बिल्कुल पास रह जाती है, तो हम इसे कहते हैं एंडेंजर स्पीशी कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है थ्रेटेंड स्पीशी। थ्रेटेंड स्पीशी हम लोग किसको कहते हैं? थ्रेटेंड स्पीशी हम लोग उसको कहते हैं द स्पीशी व्हिच बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि इसके 4 मेंबर रह गए तो हम लोग इसे एंडेंजर्ड स्पीशी कहेंगे। तो अगर इसके क्या होगा, अभी इसके 6 या 7 मेंबर रहते होंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस उस स्पीशी को जिसके 6 या 7 मेंबर रहते होंगे हम उसे कहेंगे थ्रेटेंड स्पीशी। इसका मतलब क्या है कि ये स्पीशी जो-सी है जल्दी क्या होने वाली है, एंडेंजर के अंदर जो-सी है वो एंटर होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीज़न हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो स्पीशी है वो एंडेंजर होती क्यों है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट होती क्यों है, उसके इतने मेंबर्स कम क्यों हो जाते हैं कि वो एक्सटिंक्शन के पास चली जाती है, उसको जिसको हम एंडेंजर स्पीशी कहते हैं। अब इसकी रीज़न हमारे पास ये आ जाती है। रीज़न नंबर 1 हमारे पास आ जाता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ स्पीशी, ये वाली स्पीशी जो-सी है ये कहाँ पे रहती है, ये फॉरेस्ट के अंदर रहती है। तो फॉरेस्ट जो-सा है जैसे-जैसे हमारे पास आगे-आगे टाइम पीरियड गुज़रता जा रहा है, फॉरेस्ट जो-से है हमें पता है कि वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनके रहने की जगह जो-सी है अगर वो उसको ख़त्म किया जा रहा है तो ऑटोमैटिकली वो स्पीशी भी क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी टाइम के साथ-साथ। नंबर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट जो-सा है वो बहुत ज़्यादा, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह की वजह से, अगर पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट क्या हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है या बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है जिसको टेम्परेचर को स्पीशी जो सी है वो बेयर नहीं कर पा रही, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म होने के पास जाएँगे, यानी कि वो आहिस्ता-आहिस्ता एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएँगे। थर्ड हमारे पास आ जाती है इन्वेजन फ्रॉम फॉरेन स्पीशी, यानी कि बाहर से कोई फॉरेन स्पीशी, बाहर की कोई स्पीशी जो सी है, अगर उस पे इन्वेजन का मतलब होता है हमला करना। अगर वो उस स्पीशी के ऊपर, एक पर्टिकुलर स्पीशी के ऊपर हमला कर दे, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसके मेंबर्स ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्रेटेंड एरिया इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड एरिया कौन-सा है? यानी कि उस एरिया की सबसे ज़्यादा स्पीशी जो-सी है वो एक्सटिंक्ट होती है। फर्स्ट हमारे पास जो-सा एरिया आ जाता है इक्वेडर। इक्वेडर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के एरिया का नाम है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि फॉरेस्ट कवरेज जो-सी है, यानी कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते थे, लेकिन फॉरेस्ट जो-से है अगर देखा जाए तो पहले की निस्बत हमारे पास यहाँ पे फॉरेस्ट जो-सी है वो 95% जो-सी है वो कम हो गई है। अब क्योंकि फॉरेस्ट की कवरेज कम हो गई है जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो-सी स्पीशी हैं वो क्या हो गई है, वो एक्सटिंक्ट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड जो-सा है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल हम उन इलाकों को कहते हैं जो गर्म इलाके होते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट जो-सा है वो हमारे पास पहले की निस्बत 44% जो है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है। थर्ड हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि स्पीशी जो सी है अगर इन्वायरमेंट अपने आप को चेंज करे तो स्पीशी के पास बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो हमारे पास है जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि वो क्या करती है, अपनी जीन्स चेंज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जिराफ की मैंने एग्जाम्पल बताई थी कि जिराफ जो है पहले उनकी नेक जो है वो शॉर्ट थी, वो ईजिली नीचे से लीव्स वगैरह पे फीड कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे जो है ट्रीज़ की लेंथ लंबी होती गई उनको अपनी नेक जो है वो क्या करनी पड़ी, लॉन्ग करनी पड़ी। नेक लॉन्ग करनी पड़ी, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आई उनके अंदर, जिसकी वजह से उस एनवायरनमेंट को उन्होंने क्या कर लिया, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया और वो एक्सटिंक्शन से बच गए थे। लेकिन क्या होगा हमारे पास, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है और लार्ज पॉपुलेशन चाहिए होती है, ताकि जीन्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं ताकि डाइवर्सिटी आए। अब ये ये काम होने में क्या लगा था, जनरेशन टू जनरेशन का टाइम लगा था। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, यानी कि स्पीशी अगर एंडेंजर के पास पहुँच चुकी है, एंडेंजर स्पीशी हो चुकी है, तो मेंबर्स ही सिर्फ कुछ रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ही जनरेशन के अंदर उनके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
तो यही हमारे पास पॉइंट है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एक रास्ता है, मगर क्या होता है बट रिक्वायर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए कि जीन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास हों, इसके लिए क्या चाहिए होता है कि प्लांट की और एनिमल की लार्ज पॉपुलेशन चाहिए होती है, जो कि अवेलेबल ही नहीं होती है अगर एक स्पीशी जो है वो एंडेंजर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एंडेंजर स्पीशी को हम किस तरह बचा सकते हैं। अब उनके डिफरेंट मेथड लिखे हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास आ जाता है मल्टी फेसिटेड कंजर्वेशन प्लान। मल्टी फेसिटेड कंजर्वेशन प्लान के हमारे पास डिफरेंट आगे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है नेशनल पार्क, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर हम लोग क्या बनाएं कि जगह जगह हर सिटी के अंदर जो है वो नेशनल पार्क बनाए जाएँ, जहाँ पे एनिमल्स को जो है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाए, जहाँ पे वो ईजिली जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उनको फूड प्रॉपर वगैरह दिया जाए और इसके अलावा उनको टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड स्केप्स एंड मल्टी यूज़ एरियाज़। अब हम लोग क्या करते हैं, लैंडस्केप्स हम लोग कहते हैं कि कुदरती मनाज़िर, यानी कि नेचुरल एरियाज़ जो उनसे होते हैं। एक तो वहाँ पे और मल्टी यूज़ एरियाज़ जहाँ पे हर बंदा आ जा सकता है, सबको अलाउ होता है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रिवर वगैरह या लेक वगैरह है, वहाँ पे क्या होता है, या फिर कोई ओशन वगैरह वहाँ पे सबको अलाउ होता है जाना। तो यहाँ पे ऐसे कुदरती मनाज़िर या मल्टी एरिया यूज़ एरियाज़ जो उनसे होते हैं, वहाँ पे प्रोटेक्शन लगाई जाए, यानी कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि एक तो जो भी अगर ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स जो हैं वहाँ पे कोई भी पोल्यूशन वगैरह ना फैलाएँ, वाटर पोल्यूशन वगैरह जिससे क्या हो कि एक्वेटिक लाइफ जो उनकी है वो अफेक्ट हो, इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है बोटानिकल गार्डन एंड ज़ूज़। बोटानिकल गार्डन एंड ज़ूज़ की अगर हम लोग बात करें, बोटानिकल गार्डन और ज़ूज़ बनाए जाएँ, जिसमें क्या होगा कि जो प्लांट की स्पीशी है, बोटानिकल गार्डन उनके लिए और ज़ू जो उनसे वो एनिमल की स्पीशी के लिए वहाँ पे उनको प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड किया जाए, फूड प्रोवाइड किया जाए, यानी कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल हैबिटेट उनको प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट। उन्होंने कहा है कि उनका जो एनिमल्स का और प्लांट्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे हमारे पास डिफरेंट उनके हैबिटेट, वेटलैंड होता है, डेजर्ट होता है। उन्होंने कहा दे ऑल आर इन पैरल। पैरल का हमारे पास होता है, मतलब होता है कि ये सारे के सारे हैबिटेट जो उनसे हैं वो खतरे में है, जिनको हमें बचाने के लिए कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशी इन पाकिस्तान और एंडेंजर स्पीशी इन पाकिस्तान। ये दोनों जो उनसे इनकी ये बुक के ऊपर दोनों के नेम्स लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान में कौन-कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है और कौन-कौन सी स्पीशी ऐसी है जो भी एंडेंजर्ड है। और इनके नेम अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि दोनों जो उनसे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इनके नेम्स भी पूछ लेते हैं और इनके नेम भी पूछ लेते हैं।